ओम का उच्चारण करेंगे। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 36वां अध्याय, मंत्र संख्या 13। मंत्र है स्योना पृथ्वी नो भवा निरीक्षरा निवेशिनी यच्छा नः शर्म सप्रथः। इस मंत्र के अंदर पृथ्वी को संबोधन किया गया है। पृथ्वी के अंदर छोटी ई है, ये संबोधन में है। और ईश्वर ने पृथ्वी कैसी बनाई है? स्योना और निवेशनी, ये दो विशेषताएं हैं पृथ्वी की। जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है उसकी दो विशेषताएं इस मंत्र के अंदर बताई है। ईश्वर की जितनी भी रचनाएं हैं वो पूर्ण होती है, उनमें कोई न्यूनता नहीं होती, उनमें कोई कमी नहीं होती। ईश्वर का प्रत्येक कार्य बहुत बढ़िया होता है, उसमें कोई न्यूनता नहीं रहती। यदि न्यूनता रहती होती तो ईश्वर फिर दोबारा उसको सुधार कर बनाता, परंतु ऐसा नहीं है। यथा पूर्वम अकल्पयत। जैसे पिछली सृष्टि में ईश्वर ने सूर्य आदि पदार्थ बनाए, वैसे ही इस सृष्टि में बनाता है, कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से मनुष्यों को भी प्रत्येक कार्य को अच्छी प्रकार से करना चाहिए, कोई न्यूनता नहीं रहनी चाहिए। मान लीजिए किसी बालक को कहा कि पेंसिल से कागज़ के ऊपर सर्कल बनाओ, तो पहली बार किसी का अच्छी प्रकार से नहीं बनेगा, पसंद नहीं आएगा, फिर वो दोबारा बनाएगा, फिर पसंद नहीं आएगा, फिर दोबारा बनाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई चित्रकार है, वो कोई चित्र बना रहा है, पहली बार चित्र बनाया, उसको पसंद नहीं आया, मिटा दिया, फिर दोबारा बनाया। ईश्वर का ऐसा नहीं है। ईश्वर एक ही बार में बढ़िया चीज़ बनाता है, उसमें उसको कोई अंतर फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे को होती है। उपासना अच्छी नहीं हुई तो सोचते हैं दोबारा करेंगे, अच्छा नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया, तृप्ति नहीं आई। स्वाध्याय अच्छा नहीं हुआ तो विचार करते हैं दोबारा पढ़ेंगे। पढ़ाई अच्छी नहीं हुई तो सोचते हैं दोबारा पढ़ेंगे इसको। तो ईश्वर का प्रत्येक कार्य जैसे अच्छा होता है, पूर्ण होता है, वैसे ही मनुष्यों को भी अपने प्रत्येक कार्य को पहले ही बार में अच्छी प्रकार से करना चाहिए, उसमें कोई न्यूनता ना रह जाए। कोई भी कार्य है, ये ईश्वर की उपासना है। और पहले से ही तैयार होकर संकल्प लेके करेंगे तो वो अच्छी प्रकार से होगा। तो ईश्वर ने पृथ्वी बनाई और वो पृथ्वी कैसी है? स्योना। स्योना शब्द स्त्रीलिंग में दिया है। स्योन
निघंटु के अंदर जो सुख के नाम पढ़े गए हैं, सुख के नाम में आपको सुमनम भी मिलेगा, शर्म शब्द भी मिलेगा, और उसमें एक स्योन शब्द भी है, स्योनम। तो इससे जब प्रत्यय लाएंगे तो ये स्योनहा हो जाएगा। प्रत्यय आने से ये विशेषण बन जाएगा। किसका विशेषण बनेगा? पृथ्वी का। तो पृथ्वी का विशेषण बना तो फिर स्त्रीलिंग का प्रत्यय लाकर ये स्योना बन गया। तो ईश्वर ने जो पृथ्वी बनाई है वो सुख करी है, सुख देने वाली है। ईश्वर ने जितने भी पदार्थ बनाए हैं, केवल पृथ्वी ही नहीं, जितने भी पदार्थ बनाए हैं वो सुख देने वाले हैं। सूर्य हमें सुख देता है, वायु हमें सुख देता है, जल हमें सुख देता है। हर समय ये हमें सुख देते रहते हैं। सूर्य हमें हर समय सुख देता है, पृथ्वी हमें हर समय सुख देती रहती है। इसी प्रकार से मनुष्यों को भी हर समय दूसरों को सुख देते रहना चाहिए। कोई ऐसा क्षण, ऐसा काल ना हो जिसमें वो दूसरों को सुख ना दे। और दूसरों को सुख देना ये परोपकार के अंतर्गत आता है। परोपकार की परिभाषा में क्या लिखा है? दूसरों के दुखों को, दुर्गुणों को दूर करना, ये क्या है? परोपकार। हमने रास्ते की सफाई की तो उससे दूसरों को सुख मिलेगा। हमने कूड़ा करकट हटाया, गंदगी हटाई, उससे दूसरों को सुख मिलेगा और इससे पुण्य होगा। एक आप सामान्य व्यक्ति को सुख दे रहे हैं, एक बड़े विद्वान को सुख दे रहे हैं, तो उसमें भी अंतर आएगा। बड़े विद्वान को सुख दे रहे हैं तो अधिक पुण्य मिलेगा, सामान्य व्यक्ति को सुख दे रहे हैं तो थोड़ा पुण्य मिलेगा, और किसी कीट पतंग को अन्न आदि देकर सुख दे रहे हैं तो और कम सुख मिलेगा। तो सुख मनुष्यों को हर काल में देते रहना चाहिए। ठीक है। जो ये कहते हैं कि जो ईश्वर प्राप्ति में लगा हुआ है उसके ऊपर समाज का कोई ऋण नहीं है, तो ऐसा नहीं है, उसको भी देना पड़ेगा। वानप्रस्थ आश्रम में जो गया हुआ है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए गया है, तो वानप्रस्थ आश्रम में भी वो 5 महायज्ञों को करता है, समाज को वो कुछ देता है, पढ़ाता है। इसी प्रकार से जो सन्यासी है वो भी ईश्वर प्राप्ति में लगा हुआ है, वो भी समाज को कुछ देता है, उसके ऊपर भी समाज का ऋण है। ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में दिया है, सन्यासी के जहाँ कर्तव्य बताए हैं वहाँ पर दिया है, जब कहीं उपदेश व संवाद आदि में कोई सन्यासी पर क्रोध करे अथवा निंदा करे तो सन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध ना करें, किंतु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे। तो ये उपदेश करना, संवाद करना, ये सन्यासी जो ईश्वर प्राप्ति के लिए लगा हुआ है ये उसका कार्य है। फिर आगे बताया हुआ है कि अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेक्षा रहित मध्य मास आदि वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरता रहे। तो वो सन्यासी वो ईश्वर प्राप्ति में लगा हुआ है, उसके लिए ये विधान किया है कि वो संसार में धर्म और विद्या की वृद्धि के लिए सदा विचरता रहे, वो बैठे नहीं एक जगह। ये ईश्वर प्राप्ति का ये साधन है। फिर आगे बताया है कि कोई संसार में उसको दूषित व भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात सन्यासी सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे। ये ईश्वर प्राप्ति में लगा हुआ सन्यासी का ये कार्य है। फिर आगे एक वाक्य दिया है, मनुस्मृति के श्लोक का अर्थ दिया है कि सब मनुष्य आदि प्राणियों की सत्य उपदेश और विद्या दान से उन्नति करना ये सन्यासी का मुख्य काम है।
अर्थात जो ईश्वर प्राप्ति में लगा हुआ है उसका मुख्य काम ये है कि वो सब मनुष्य आदि प्राणियों की सत्योपदेश और विद्या दान से उन्नति करे, और यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो ईश्वर की प्राप्ति उसको नहीं होगी। फिर आगे एक जगह लिखा है महर्षि दयानंद जी ने कि जो कुछ सन्यासी ऐसा कहते हैं कि हमें संसार से क्या माथा पच्ची करनी, ठीक है ना, हम तो ईश्वर हो गए या ईश्वर प्राप्ति में लगे हुए हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि क्या भोजन छादन आदि कर्म वे छोड़ सकेंगे? जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से पतित और पापगामी नहीं होंगे। तो भोजन कर रहे हैं, वस्त्र ले रहे हैं गृहस्थों से, और वो विद्यादान नहीं कर रहे, धर्म का उपदेश नहीं कर रहे, तो वो पतित हो जाएंगे, पाप भागी होंगे। फिर आगे लिखा है जब गृहस्थों से अन्न वस्त्र आदि लेते हैं, उनका प्रत्युपकार नहीं करते, तो क्या वे महापापी नहीं होते? तो गृहस्थों से वो ले रहे हैं अन्न वस्त्र आदि और प्रत्युपकार नहीं करेंगे तो महापापी होंगे, फिर उनको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। ये शब्द प्रमाण है। इस शब्द प्रमाण को ध्यान में रखते हुए सभी मनुष्यों को जो ईश्वर प्राप्ति में लगे हुए हैं परोपकार के कार्य को करते रहना चाहिए। और इसके अतिरिक्त भी जो मनुष्य दूसरे मनुष्य हैं वो भी दूसरों को सुख देने का प्रयास करते रहें, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है चाहे गृहस्थ आश्रम। तो स्योना पृथ्वी कैसी है? सुख करी। सूर्य भी सुख देने वाला है। तो जैसे पृथ्वी सूर्य आदि हमें हर समय सुख देते रहते हैं, वैसे ही मनुष्यों को भी दूसरे प्राणियों को हर समय सुख देते रहना चाहिए। फिर दूसरा विशेषण दिया है अनिरीक्षरा निवेशनी। निवेशनी का अर्थ दिया है या नित्यान निवेशयति, जो नित्य पदार्थों को धारण करने वाली है, लंबे समय तक जो धारण करती है। तो जैसे पृथ्वी लंबे समय तक नित्य पदार्थों को धारण करती है अथवा प्राणियों को धारण करती है, वैसे ही मनुष्यों को भी लंबे समय तक दूसरों को धारण करना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक दूसरों को धारण करना चाहिए। तो इसका क्रियापद दिया है भव। तो ऐसी पृथ्वी को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे पृथ्वी, तू अनिरीक्षरा भव। भव लोट लकार है। ऋक्षर, ऋक्षर का अर्थ बताते हैं कंटक, कांटे को कहते हैं ऋक्षर। कांटे की दूसरी संस्कृत क्या होती है? कंटकः, ठीक है ना। तो ऋक्षर शब्द ऋक्ष धातु से बनाया जाता है, जो दुख देने वाला होता है। तो इस मंत्र में ईश्वर का मनुष्यों के लिए संदेश है कि वो पृथ्वी को ऐसा बनाए जिससे कि वो दुख देने वाली ना हो, हमें भी दुख ना दे, दूसरे को भी दुख ना दे। सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ चलाते हैं और पक्की सड़क बनाई जाती है, पक्की सड़क ना हो, धूल मिट्टी हो, पत्थर कंकड़ हो, तो जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनको कष्ट होगा। तो ये वेद के आदेश का पालन कर रहे हैं, ठीक है ना। वो सुख देने वाली पृथ्वी है, सड़कें हैं सुख देने वाली हो, उसमें गड्ढे ना हो। यदि गड्ढे हैं तो उसको भरा जाता है, ठीक है ना, जिससे कि चालकों को कोई कष्ट ना हो। वो पृथ्वी उनके लिए सुख देने वाली हो। इसी प्रकार से हम जहाँ आते जाते हैं तो वो हमारा आने जाने का मार्ग स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ रखेंगे तो वो पृथ्वी दूसरे को सुख देने वाली होगी। और यदि उसके ऊपर गंदगी, मल, कूड़ा करकट पड़ा होगा तो उससे दूसरों को दुख होगा। तो वेद का आदेश है कि पृथ्वी को ऐसा बनाएं, उसको स्वच्छ रखें, कूड़े करकट आदि से रहित करें, गंदगी रहित करें, जिससे कि वो दूसरे को सुख देने वाली हो। और यही बात यम नियम के अंदर शौच के अंतर्गत आती है
कि जो हमारा मार्ग है, स्थान है, उसको हम क्या है, शुद्ध करें। उससे हमें भी प्रसन्नता होगी, दूसरों को भी प्रसन्नता होगी, हमें भी सुख मिलेगा और दूसरे को भी सुख मिलेगा। और दूसरे को सुख देंगे तो उससे हमारा पुण्य बनेगा, और जितने अधिक हमारे पुण्य होंगे उतना अधिक हम जल्दी सफलता को प्राप्त करेंगे। इस मंत्र में भूमिका में ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, पतिव्रता स्त्री कैसे हो। तो पृथ्वी की उपमा से पतिव्रता स्त्री के लिए उपदेश किया गया है कि वो कैसी हो। तो जैसे पृथ्वी सुख देने वाली होती है, वैसे ही पतिव्रता जो स्त्री है वो भी क्या है, सुख देने वाली होती है। ये विधान है, होती है। और यदि इसको इस रूप में लें कि जैसे पृथ्वी सुख देने वाली है, वैसे ही जो स्त्री है, पति की स्त्री, उसको भी अपने पति को सुख देने वाला होना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा, अनिरीक्षरा। जैसे पृथ्वी, अनिरीक्षरा का अर्थ यहाँ भाष्य में किया है कंटक गर्त आदि रहित। यदि भूमि के ऊपर कांटे होंगे तो दूसरों को दुख होगा। भूमि के ऊपर, जिस भूमि के ऊपर हम चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं या यान से चल रहे हैं, उसके ऊपर यदि गड्ढे होंगे तो दूसरों को दुख होगा। यदि भूमि के ऊपर गंदगी पड़ी होगी, आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई पशु मर गया सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उससे दूसरों को क्या होगा, दुख होगा। तो पृथ्वी कैसी होनी चाहिए, कंटक गर्त, कूड़ा करकट गंदगी आदि से रहित होनी चाहिए। तो जैसे पृथ्वी इस प्रकार से होनी चाहिए, वैसे ही जो स्त्री है वो भी पति को दुख देने वाली ना हो, सुख देने वाली हो। वो मधुर भाषण का प्रयोग करे, जहाँ आवश्यक हो वहाँ अपने पति को सलाह भी दे। जिस विषय को वो जानती है, पति नहीं जानता, तो उस विषय में वो अपने पति को सलाह आदि भी दे। फिर तीसरा विशेषण दिया है निवेशनी, नित्य लंबे समय तक धारण करने वाली। तो जैसे पृथ्वी लंबे समय तक प्राणियों को धारण करती है, अनेक प्राणियों की वंश परंपराएं उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, फिर उत्पन्न होती है, लेकिन पृथ्वी लंबे समय तक धारण करती रहती है। वैसे ही जो स्त्री है वो लंबे समय तक पति को धारण करे, उसको छोड़कर ना भाग जाए, तलाक ना ले ले। ठीक है। तो वेद का आदेश क्या है, वो लंबे समय तक पति के साथ रहे, उसको धारण करती रहे। फिर आगे दिया है यच्छा नः शर्म सप्रथः। सप्रथः ये पृथ्वी का विशेषण है, विस्तार के साथ वर्तमान। पृथ्वी शब्द पृथु विस्तारे धातु से बना है। ईश्वर ने अलग अलग पृथ्वियाँ बनाई हैं, उनका विस्तार जितना ईश्वर जानते थे उचित, उसकी दृष्टि से अलग अलग हर एक का विस्तार परिमाण ईश्वर ने निश्चित किया है। तो ये जो पृथ्वी है ये विस्तृत की गई है, फैलाई गई है, विस्तार के साथ वर्तमान है। वैसे ही जो स्त्री है वो भी विस्तार के साथ वर्तमान हो, केवल पति की सेवा में ही ना रहे, उसके घर में और भी जो संबंधी है, सास है, ससुर है, बच्चे हैं, और भी कोई अतिथि आदि आते हैं, संबंधी आदि आते हैं, तो उनकी भी वो प्रसन्नता से सेवा शुश्रूषा करे। ये क्या है, विस्तार के साथ वर्तमान। इस मंत्र के पदार्थ में दिया है, हे पृथ्वी के तुल्य वर्तमान क्षमाशील स्त्री। पृथ्वी का यहाँ पर एक विशेषण दिया है क्षमाशील, वो सहन करती है, खूब सहन करती है। पृथ्वी को कितना खोदा जाता है, उसके ऊपर कितना कूड़ा करकट डाला जाता है,
सबको पृथ्वी क्या है, सहन करती है, वैसे ही स्त्री को भी क्या है, सहनशील होना चाहिए। धर्म के लक्षण में बताया है, धृति, क्षमा, दमोस्तेय। तो हे पृथ्वी के तुल्य वर्तमान क्षमाशील स्त्री, जैसे अनिरीक्षरा, कांटे गड्ढे आदि से रहित, निवेशनी, नित्य स्थिर पदार्थों को स्थापना करने हारी, इसका अर्थ किया है नित्य स्थिर पदार्थों को धारण करने वाली, जो पदार्थ लंबे समय तक रहते हैं, सोना चांदी आदि, उनको जो धारण करती है, ऐसी भूमि हमारे लिए होती है। जैसे हे पृथ्वी के तुल्य स्त्री, जैसे कांटे गड्ढे आदि से रहित नित्य स्थिर पदार्थों को धारण करने वाली भूमि हमारे लिए होती है, वैसे तू हो। अर्थात जैसे पृथ्वी लंबे समय तक पदार्थों को धारण करती है, वैसे ही हे स्त्री तू लंबे समय तक पति को धारण कर। और जैसे पृथ्वी कांटे गड्ढे आदि से रहित होती है, वैसे तू भी, अर्थात जैसे पृथ्वी को हम कांटे गड्ढे आदि से रहित रखते हैं अपने को सुख होने के लिए और दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए, वैसे ही स्त्री को भी पति को सब प्रकार से सुख देना चाहिए। फिर आगे दिया है, वह पृथ्वी सप्रतः विस्तार के साथ वर्तमान, नह हमारे लिए शर्म स्थान देवे, वैसे सुख करने हारी तू हमारे लिए घर के सुख को दे। तो पृथ्वी स्थान देवे, अर्थात सब जगह जंगल जंगल नहीं होने चाहिए, कुछ रहने का स्थान भी होना चाहिए, ठीक है ना। पृथ्वी के कुछ भूभाग रहने के लिए होना चाहिए, कुछ भूभाग में हरियाली रखनी चाहिए। तो जैसे पृथ्वी स्थान देती है फसलों के लिए, निवास के लिए, वैसे ही स्त्री को भी स्थान देना चाहिए, स्त्री को भी स्थान देना चाहिए। वो हमारे लिए घर के सुख को देवे, अर्थात वो अनेक प्रकार के कार्यों में सहयोग करे घर के। भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सब प्राणियों को सुख ऐश्वर्य देने वाली पृथ्वी वर्तमान है, पृथ्वी परमेश्वर ने ऐसी बनाई है जो सब प्राणियों को सुख देती है। कैसे सुख देती है? पृथ्वी में अनेक प्रकार की औषधियाँ वनस्पतियाँ उत्पन्न होती है, फल फूल आदि उत्पन्न होते हैं, उससे प्राणी लाभान्वित होते हैं। और पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के खनिज लवण आदि हैं, उनसे भी मनुष्य लाभान्वित होते हैं। और मनुष्य पृथ्वी के माध्यम से अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी सब प्राणियों को सुख ऐश्वर्य देने वाली है। वैसे ही विदुषी पतिव्रता स्त्री पति आदि को आनंद देने वाली होती है। ये बता दिया पतिव्रता स्त्री कैसी होती है, और इसमें यह भी निकल जाएगा कि पतिव्रता स्त्री को कैसा होना चाहिए। ये प्रेरणा भी है, ठीक है ना। कहीं कहीं स्तुति प्रेरणा के लिए भी होती है, कि जैसे कोई पिता अपने बालक को कहता है कि देखो वो मेरे मित्र का बालक तो सवेरे जल्दी उठता है, व्यायाम करता है, उपासना करता है, वो उसकी स्तुति कर रहा है। किस लिए? प्रेरणा देने के लिए अपने बालक को कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर इस मंत्र के भावार्थ में विदुषी पतिव्रता स्त्री की स्तुति की जा रही है कि पतिव्रता स्त्री विदुषी होती है और पति को आनंद देने वाली होती है। वैसे ही यहाँ पर स्त्रियों को प्रेरणा दी जा रही है कि हे स्त्रियों, तुम विदुषी बनकर गृहस्थ आश्रम में जाकर अपने पतियों को सुखी करो। उनको इस प्रकार से प्रेरणा दी गई है। यहाँ पर मंत्र के अंदर
उपमावाची जो शब्द है वो ऊहा से निकाले जाते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं इस मंत्र का अर्थ उपमा अलंकार के रूप में नहीं भी किया जाएगा, लेकिन महर्षि दयानंद जी की यहाँ ऊहा है, उन्होंने यहाँ पर वाचक् लुप्तोपमालंकार को देखा है। और उपमेय के रूप में यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने पतिव्रता स्त्री को लिया है। उपमेय के रूप में हम राजा, विद्वान आदि को भी ले सकते हैं, अथवा दूसरे मनुष्यों को भी ले सकते हैं। और उस दृष्टि से अर्थ हो जाएगा कि जैसे पृथ्वी सबको सुख देने वाली है, जैसे पृथ्वी सबको धारण करने वाली है, ऐसे ही मनुष्य, विद्वान, राजा आदि को सबको धारण करना चाहिए। तो सबको धारण कौन करेगा? सबको धारण करने का सामर्थ्य किसके अंदर होगा? मनुष्यों में सबको धारण करने का सामर्थ्य किसके अंदर होगा? जो विद्या से युक्त होगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला होगा, उसके अंदर दूसरों को धारण करने का, दूसरों को सुख देने का सामर्थ्य होगा। जो जितनी अधिक विद्या से युक्त होगा, जो जितनी अधिक ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, वो उतना अधिक क्या है, दूसरों के धारण करने के सामर्थ्य से युक्त होगा। और वो जितना दूसरों को धारण करेगा, उतना अधिक वो पुण्य अर्जित करके अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर पाएगा। इसमें पदार्थ में यहीं तक रखते हैं। नित्य शब्द पड़ा हुआ